हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आर्य फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बॉयज़ कुर्ता लेकर के आई हूँ जो हम बनाएंगे। देखिए, पहले से मैंने बनाया हुआ था बॉय कुर्ता, उसके मेज़रमेंट से बनाएंगे। और ये जो हम बना रहे हैं आज बॉय के लिए कुर्ता, ये कॉलर वाला कुर्ता है, बैन वाला कुर्ता है। और इसको हम बनाएंगे 2 से 3 ईयर तक के बच्चे को, 3 ईयर तक के बेबी को, मैं 3 ईयर के बेबी को बना रही हूँ मैं ये। तो आपने कोई भी, अगर आपके पास टी शर्ट है या जो भी बच्चे का कुर्ता है, उससे आप मेज़रमेंट करके इस तरह से नाप सकते हो। आपने डबल में रखना है और कपड़ा आपने उतना ही फोल्ड करना है। आपको सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है जो हम सिलाई से बाहर कटिंग के लिए रखेंगे, उतना आपको मार्जिन रख लेना है। तो सबसे पहले मैं लेंथ ले रही हूँ। मुझे लेंथ थोड़ी सी लंबी लेनी है क्योंकि मुझे शेरवानी की तरह बनाना है, प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर मैं जैकेट भी आपको आगे बताऊँगी। तो मैं इसकी लेंथ यहाँ पर 21 इंचज़ रखूँगी, जो मेरी तैयार फिर 20 इंच ही रहेगी। तो अब सबसे पहले हम देखिए इसके तीरे का भी नाप कर लेंगे, जैसे इसके मार्क कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। और तीरा आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है जितना भी है, क्योंकि अंदर भी गया होता है हमारे मार्जिन के लिए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर रखिएगा। और कॉलर लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें रखना है। जितना भी आपका मेज़रमेंट आएगा उससे आपको आधा इंच ज़्यादा ही रखना है इसमें, आधा या 1 इंच चाहे ज़्यादा रख लीजिए, क्योंकि ये मार्जिन में भी गया होता है। तो हम यहाँ पर मार्जिन भी इसमें ऐड करेंगे। और अब हम नेक ले लेंगे। तो नेक जो मैं 2 इंच ले रही हूँ चौड़ाई में भी, और गहराई में भी 2 इंच में ले रही हूँ इसको। पीछे वाले गले की भी मैंने हल्की सी आधा इंच की शेप दे दी है। तो अब हम इसको सीधा कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान होता है ये कुर्ता बनाना, तो आप देखिएगा। और ये मैंने पहले वाला जो कुर्ता था वो भी पिल्लो कवर से बनाया था, तो इसको भी क्योंकि यूज़ नहीं हुआ था तो इसी से ही मैं बना रही हूँ। अब ये देखिए, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो नाप करके, तो आपने 5 इंचज़ रखना है। इसका जो आर्म होल है वो 5 इंच आपको रखना है। बाकी आप अपने नाप के हिसाब से रख सकते हो। वैसे अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो नाप करके तो वो भी बहुत अच्छा आता है आपका। और ऊपर से देखिए जो तीरा है वो आपको आधा इंच डाउन रखना है नीचे को। अब इसको ऊपर से हमने कट करना है आधा इंच मार्जिन रखते हुए। अब देखिए इसको हम सेपरेट कर लेंगे और हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। अब आपने इसको इस तरह से रखना है, फ्रंट का जो पार्ट है उसको अलग करना है और इसको कट कर लेना है हमने। मेरे बीच से जुड़ा हुआ है क्योंकि साइड में से इसकी इंटरलॉक थी पिल्लो कवर में, तो उससे मैंने इसको निकाला नहीं, इसको ऐसे ही रहने दिया। बाद में मैं इसको सेपरेट कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रंट गले की हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर राउंड में। और इसको थोड़ा सा डीप भी आप काट सकते हो, 2.5 इंच रखिएगा आप। और यहाँ से अब हम अपनी पट्टी काटेंगे। तो पट्टी की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ, बट बाद में मैंने जब पहना के देखा तो मुझे ये टाइट हो गया था, तो इसलिए आप इसको 9 इंच रखिएगा। ऊपर से 9 इंच रखिएगा, मुझे थोड़ा सा काटना पड़ा था। और ये गला तो इसलिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ ताकि आपके बच्चे को टाइट ना हो, इसलिए आप इसको 9 इंच तक रखिएगा। ऊपर से आपने 9 इंच रखना है, मैंने 7 इंच रखा था। ये थोड़ा सा मुझे आगे गला काटना पड़ा है फिर। तो अब हम स्लीव लेंगे। तो स्लीव की जो टोटल लेंथ मैं ले रही हूँ, आगे से मेरा फोल्ड ही है ये, बट आप फोल्ड अगर करना चाहते हो तो टोटल लेंथ प्लस 1 इंच आपने रखना है। और 2 इंच मैं यहाँ से डाउन जा रही हूँ नीचे को। और 5 इंच अगर हमने अपनी कुर्ती पे लिया है तो 5 इंच ही हमने इस पर भी लेना है। अब इसको मैं राउंड शेप दे रही हूँ। 2 इंच नीचे को डाउन जाना है हमने और इसको राउंड शेप दे देनी है। आगे से मैंने 3.5 इंच इसकी मोरी रखी है और इसको मैं यहाँ पर मिला लूँगी। मेरा कपड़ा थोड़ा सा कम था बट मैंने इसी में ही एडजस्ट कर दिया ये। और आधा इंच मैं मार्जिन रखूँगी बाहर की तरफ को, आप 1 इंच ज़रूर रखिएगा, या आधा इंच रखना चाहते हो आधा भी रख सकते हो, क्योंकि बच्चों की जो स्लीव है उन्हें थोड़ी खुली खुली पसंद होती है, तो पहनाने में दिक्कत नहीं आती फिर। तो ये हमने कट कर लिया। अब हम लेंगे पट्टी जो हम लगाएंगे, जो हम अपनी कुर्ती पे लगाएंगे, कुर्ते पर लगाएंगे, बॉयज़ कुर्ते पे। तो उसकी जो एक पट्टी की जो लेंथ है वो आपने रखनी है। देखिए एक मैंने 9 इंच रखी है और दूसरे की मैंने 8 इंच रखी है। और जो इनकी चौड़ाई है वो मैंने एक की 1.25 इंच रखी है और एक की 1.25 इंच रखी है। जो चौड़े वाली पट्टी होगी, लंबे वाली जो हमारी बाहर की तरफ दिखती है, वो हमने रखनी है। तो उसको मैं प्रेस से चिपका रही हूँ अब कपड़े के ऊपर। फ्यूजिंग वाली है तो प्रेस से चिपका लीजिए आप इस तरह से। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे और इसको आधा इंच मार्जिन रखते हुए देखिए कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये पट्टी वो पट्टी है जो हम अपने कुर्ते पे लगाएंगे, बाहर की तरफ जो आपको दिखेगी।
जिसे ब्लैंकेट आप बोलते हो। ब्लैंकेट मैंने पहले ही बनाना सिखा दिया है आपको, तो आप वो देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, देखिए एक, और दूसरी पट्टी में भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी में भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम सबसे पहले देखिए, जो हमारी राइट साइड है उस तरफ को हम सबसे पहले, जो चौड़े वाली पट्टी होती है, लंबे वाली पट्टी होती है, वो हमारी राइट साइड की तरफ को आती है, और लेफ़्ट साइड की तरफ को हम छोटे वाली पट्टी लगाते हैं। जो हमने चौड़ाई में भी और लंबाई में भी कम रखी है वो हम लेफ़्ट साइड की तरफ को लगाते हैं। तो मैंने इसको रॉन्ग साइड की तरफ से अटैच किया, देखिए इस तरह से। और अब हमने इसको राइट साइड की तरफ को टर्न करना है, बट उससे पहले हम दूसरी पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पर जो छोटी पट्टी है उसको अटैच करेंगे। तो उसको खोल के देखिए इस तरह से आपने अटैच करना है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ ब्लैंकेट किस तरह से हम बनाते हैं। ब्लैंकेट मैं इसमें नहीं बनाऊंगी क्योंकि सीधा ही मैं इसको बना रही हूँ। नीचे ताबीज़ हम नहीं बनाएंगे, इसको सीधा ही फोल्ड करेंगे। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको नहीं सीखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो उसको थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर बता रही हूँ। तो अब हमने इसको राइट साइड की तरफ को देखिए टर्न करेंगे, और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए लेफ़्ट साइड की तरफ को मेरी ये जो छोटी वाली पट्टी है वो आ रही है, और राइट साइड की तरफ को हमारी चौड़े वाली और लंबे वाली पट्टी आएगी। तो इसको हम देखिए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जो मार्जिन है उसे हम अंदर की तरफ को दबा लेंगे और बाकी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी पट्टी को भी हम बाहर की तरफ को मोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा बढ़ गई है पट्टी उसको हम कट कर लेंगे यहाँ पर, और इसको भी देखिए इस तरह से मोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैं पहले कुछ और कॉलर आपको बताने वाली थी, बट मेरा गला छोटा पड़ गया, तो फिर वो मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पर फिर मैंने दूसरा कॉलर ही बनाया, सिंपल वाला वैन कॉलर के साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ये तैयार करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, और जब यहाँ से हम इसको मोड़ देंगे। यहाँ पर मैं सीधी ही बना रही हूँ, ये सीधा मोड़ रही हूँ इसको, और आपको पट्टी को बिल्कुल साथ रखना है दोनों को। कहीं भी आपकी पट्टी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वरना फिर आपकी पट्टी स्ट्रेट नहीं आती, सीधी नहीं दिखती बिल्कुल सेंटर में। तो आपको इसको बिल्कुल इक्वल रखना है। एक पट्टी, दो छोटे वाली पट्टी है उसके ऊपर आप इसको चढ़ा के रखना है। अब हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे। जहाँ से हमारा देखिए, जहाँ तक हमने कट दिया था वहाँ तक हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, और वहाँ से फिर से टर्न होंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे को एक और, यहाँ पर हम इसको पक्का कर रहे हैं, और एक पैर की सिलाई यहाँ पर फिर से लगा लेंगे। फिर से टर्न होंगे और इस सिलाई को निकाल देंगे। अब यहाँ से हम, तो अब देखिए पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब हमने इसके तीरे को ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर को हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो अब देखिए शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई भी आपको उसी के अकॉर्डिंग लगानी है, जैसे हमने इस पर मार्किंग की थी उसी तरह से आपको सिलाई भी लगानी है। तो इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। मैं 2 सिलाइयाँ यहाँ पर लगा रही हूँ। तो दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा दी है। अब हम देखिए जो बैक नेक है उसको भी कट कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने फोल्ड कर लिया है यहाँ पर हल्का सा। देखिए पहले हमने बैक नेक की शेप नहीं दी थी, आधा इंच आपने शेप देनी है इस तरह से, और ये बैक नेक की शेप भी हो गई। अब हम अपने शोल्डर के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा जो कुर्ता है वो फिर रेडीमेड की तरह थोड़ा लुक दे, इसलिए हम यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगाने के लिए इस तरह से खोलेंगे इसको, और राइट साइड की तरफ को हम टॉप स्टिच देंगे। जो राइट साइड है हमारी, फ्रंट जो पार्ट है वहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये हमने लगा लिया। अब हम अपने बाजू ज्वाइन कर लेंगे। तो बाजू देखिए खोलने हैं हमने इस तरह से, और इसको यूं रखना है। राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी और रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रहेगी। अब सेंटर से हम एक तरफ को जोड़ेंगे और सेंटर से ही दूसरी तरफ को जोड़ेंगे। इससे पहले मैंने एक और कुर्ता भी आपको बनाना सिखाया है, कुछ और तरह डिज़ाइनर, जो हमने जीन्स या जो बच्चे की शॉर्ट्स होती हैं उसके ऊपर बनाया है। तो वो भी बहुत प्यारा बना है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी, या फिर आप चाहे तो आई बटन भी आपको ऊपर आएगा, उस पर क्लिक करके भी आप उसको सीख सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों बाजुएं यहाँ पर अटैच कर ली है। अब सबसे पहले हम नीचे से चाक के साइड चाक के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो वो मैं 5 इंच पे यहाँ पर लगा रही हूँ, जो मेरे तैयार फिर 4 इंच ही रहेंगे। 5 इंच पे आपने भी मार्क कर लेना है।
और अब हमने बाजू से देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है और जहाँ तक हमने ये साइड चाक की मार्किंग की है वहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। तो इसमें मैंने मार्जिन बहुत कम रखा था क्योंकि पीछे वाला जो कुर्ता है वो मैंने थोड़ा लूज़ बनाया था, ये मैं थोड़ा सा टाइट बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं जैकेट और पजामी भी बना के बताऊँगी आपको, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके बताऊँगी। तो इस तरह से देखिए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे और फिर से वहाँ से टर्न होके मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी, डबल मैं यहाँ पर लगाऊँगी और इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लूँगी। तो दोनों सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर लगा ली है फिटिंग वाली। अब हम नीचे से इसको मोड़ देंगे, ऊपर की तरफ को मोड़ेंगे कपड़े को अपने, जो हम नीचे की सिलाई पल्ले पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो दोनों आपने इसी तरह से बराबर मोड़ लेने हैं, बैक भी और फ्रंट भी। तो देखिए मैंने इस तरह से मोड़ लिया है। अब साइड चाक पे हम सिलाई लगाएंगे, इस तरह से इसको मोड़ेंगे अंदर की तरफ को और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये भी आपको बिल्कुल बराबर मोड़ने हैं अंदर की तरफ को। अब थोड़ा सा ऊपर हिप का जो पॉइंट है जो हमने रखा है, खुला पार्ट जो है, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर, एक पैर ऊपर आपको दूसरी तरफ को मोड़ना है इसको और यहाँ से कपड़ा आपको अंदर की तरफ मोड़ लेना है। फिर आपको सीधी सिलाई यहाँ पर लगानी है। अब नीचे की तरफ को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम देखिए अपने कॉलर लगाएंगे, बैन लगाएंगे। तो बैन अटैच करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी मार्किंग करेंगे कि कितना आया है, तो उसको हम नाप लेंगे। पहले इस तरह से हम इसका नाप ले लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपनी जो मेरी बैन की जो लंबाई है वो 14 इंच आई है, 14 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम बुकरूम के ऊपर काटेंगे, बट बुकरूम के ऊपर मैं 6.5 ही यहाँ पर ले रही हूँ ऑन फोल्ड पे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच पे मार्क करना है। 3 इंच पे ऊपर हम एक मार्क करेंगे ऑन फोल्ड की साइड को और खुली तरफ से देखिए यहाँ पर जो खुली तरफ है वहाँ से हम जहाँ पर हमने 3 इंच दिया है उसको गोलाई में हम यूँ मिला लेंगे। ये हम राउंड कॉलर इसमें लगाएंगे, राउंड जो वैन है वो लगाएंगे इसमें। तो इस तरह से देखिए गोलाई में हम इसमें शेप देंगे और 1-1 इंच जो मार्किंग करते हो हम इसको पूरा नीचे तक मिला लेंगे। अब देखिए मैंने आधा इंच क्यों कम रखा, ये क्योंकि जब हम देखिए इस तरह से बना रहे हैं इसको गोलाई में जब लेंगे तो ये कॉलर बढ़ता है, इसीलिए आप आधा या 1 इंच कम ही रखिएगा, आपका कॉलर अच्छा अटैच होगा इसमें, क्योंकि ये गोलाई में फिर बढ़ता है। तो आपको एक्स्ट्रा बुकरूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, आधा इंच कम ही रखिए। तो उसको कट कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग हम पहले। बहुत ही आसान तरीका होता है ये कॉलर को, और अगर ये कॉलर बढ़ भी जाता है तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि किस तरह से हम ज्वाइन करते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं इसको हल्की सी गोलाई में शेप दे रही हूँ, देखिए इस तरह से। आप चाहे तो उसको स्ट्रेट भी रख सकते हो। अब कुछ इस तरह से हमारा कॉलर होगा ये, अब इस तरह से बनेगा, देखिए ये इस तरह से फिर बनेगा ये। तो अब चलिए इसको कपड़े के ऊपर अटैच करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको नाप लेंगे कि ये पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं से भी बढ़ रहा है तो हम इसको वहाँ से काट सकते हैं, फिर बराबर काट सकते हैं। और उसके साथ देखिए अगर फिर भी बढ़ता है तो फिर मैं स्टिचिंग में आपको बताऊँगी कि स्टिचिंग में किस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो अब हम डबल कपड़ा रखेंगे नीचे, देखिए इस तरह से, और इसको सबसे पहले सेंटर से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपकी पेस्टिंग वाली है तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हो, बट मेरी पेस्टिंग वाली नहीं है तो मैं सेंटर से इस पर कच्ची सिलाई लगाऊंगी, जो बाद में हम निकाल देंगे, इसलिए हम इसको कच्ची सिलाई ही लगाएंगे सेंटर से। अब इसके बाद देखिए हम इसको बुकरूम के ऊपर हल्की हल्की सिलाई लगाते हुए इसको पूरा शेप के अकॉर्डिंग हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। हल्की आपने बुकरूम के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई ये आगे तक लगा लेंगे। तो अब देखिए इसको कट कर लेंगे हम आधा इंच मार्जिन रखते हुए नीचे की तरफ भी, और छोटे छोटे नॉचेस भी ऊपर तक की तरफ लगा देंगे। साथ में जो कपड़ा हमारा एक तरफ हम उसको फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ को,
और एक साइड ऐसे ही रहने देंगे। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा नेक फिर ये बनेगा, बैन तैयार हो जाएगा। इसको मैंने प्रेस कर ली है। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर निकालने के लिए देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको और सेंटर पर एक नॉच लगाएंगे। अब कुर्ती का जो बॉयज़ कुर्ता है उसके ऊपर भी आपने सेंटर में एक नॉच लगाना है, बैक गले की तरफ को लगता है जो हमारा। अब सेंटर से हम इसको ज्वाइन करेंगे एक तरफ को और सेंटर से ही दूसरी तरफ को इसको ज्वाइन करेंगे। राइट साइड आपकी अंदर की तरफ को रहेगी। तो अब देखिए अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कॉलर जब बढ़ता है तो तब हम क्या करते हैं, तो किस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी जहाँ तक हमारी पट्टी है वहाँ तक आपने सिलाई लगा लेनी है, जहाँ तक हमारी पट्टी शुरू हुई है वहाँ तक आप सिलाई लगा लीजिए। वहाँ तक आपको फिर पता चल जाता है कि आपका बैन बढ़ रहा है या घट रहा है। घटेगा तो नहीं, लेकिन अगर बढ़ रहा है तो फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर मेरा बैन भी हल्का सा बढ़ गया था। खींचना बिल्कुल भी नहीं है आपने कपड़े को जब आप बैन लगाते हो। तो यहाँ पर देखिए हल्का सा बैन बढ़ गया था, तो उसके लिए अब मैंने पीछे ही सिलाई को थोड़ा सा रोक दिया और अब हम यहाँ से पहले सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई हम लगा लेंगे। यहाँ पर जितना आपका बैन बढ़ रहा है उतनी आप सिलाई लगा लीजिए। बैन को खोलेंगे और यहाँ पर इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई मैंने लगा ली। ये सबसे आसान तरीका होता है इस कॉलर को लगाने का। और अब देखिए हमारा बैन बिल्कुल तैयार है, पूरा राउंड जो कॉलर है। और अब हम इस पे आगे तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कितने अच्छे से हमारा अटैच हुआ है। अब थोड़ा सा बैक में मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि पक्का हो जाए यहाँ से कॉलर। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। सेंटर से ही आपको दूसरी तरफ भी लगाना है ये। तो देखिए बैन हमारा अटैच हो गया है। और अब हमारा राइट साइड की तरफ को देखिए जो मार्जिन दिख रहा है उसे हम अंदर दबाते हुए सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। टॉप स्टिच यहाँ पर लगाएंगे, एक साइड से लगाएंगे दूसरी साइड तक। तो ये मार्जिन आप ज़रा भी बाहर नहीं दिखना चाहिए कुछ भी। तो पूरी आप सिलाई लगा लीजिए ये। जब भी आप कॉलर कूलर कुछ बनाते हो तो आपको उसके ऊपर बहुत ही आराम से काम करना होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें फिनिशिंग मांगती हैं। तो जब आप देखिए लास्ट में कॉर्नर में पहुंच जाओगे तो आपने वहाँ पर कॉर्नर में इस सुई को गाड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ से अब हम टर्न होंगे ऊपर की तरफ को और यहाँ पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ऊपर की तरफ भी हमने टॉप स्टिच देना है। तो इसी तरह से हम पूरा कॉलर अपना तैयार कर लेंगे। तो फाइनली देखिए मैंने अपना कॉलर तैयार कर लिया है, कुर्ता बॉयज़ कुर्ता तैयार कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बना है, बटन के साथ मैंने इसको बना लिया है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।